नमस्कार। आज मैं आपको एक जापानीज़ बच्चे की स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम पोवान है। पोवान जो है वो एक छोटा सा बच्चा है 8 साल का और उसका नाम पोवान है। और जापानीज़ में पोवान की मीनिंग होती है मिलियन पीसेस ऑफ गोल्ड, मीन्स बहुत सारे सोने के सुनहरे टुकड़े, या फिर आप ये कह लीजिए अशर्फियाँ कॉइन्स, इसका मतलब ये होता है। लेकिन जो बच्चा होता है वो अपने नाम से बिल्कुल अलग है। नाम में तो बहुत अमीरी है लेकिन हकीकत में वो बच्चा बहुत ही गरीब होता है। और ये बात उसे भी बहुत परेशान करती है कि मेरा नाम तो इतना अमीर है लेकिन मैं रियलिटी में इतना गरीब हूँ। तो वो अपनी मम्मा से इस बात का पूछता है आंसर कि मम्मा मैं इतना पुअर क्यों हूँ, मैं इतना गरीब क्यों हूँ। तो उसकी मम्मा कहती है बेटा इस बात का जवाब तो तुम्हें वाइस गॉडेस ही दे सकती है जिसका नाम क्यूयिन है। आप उसी से जाके पूछ सकते हैं, उससे आप 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप उससे क्वेश्चन ये भी पूछ लीजिए कि आप इतने गरीब क्यों हैं। तो बच्चे को ये बात कह के वो टरकाती है, एक हिसाब से अलग करती है। तो बच्चा जो है वो, लेकिन उस बच्चा तो जो होता है उसकी मेंटलिटी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कॉमन होता है, वो उस हर चीज़ को एक हकीकत में लेता है। तो उसके मन में ये आया कि नहीं, मैं जाकर ज़रूर पूछूंगा वाइस गॉडेस से कि मैं इतना पुअर क्यों हूँ। उसके लिए वो जंगल में उनके टेम्पल के लिए आगे बढ़ जाता है। तो जब वो जंगल से जा रहा होता है तो रास्ते में एक बहुत बड़ा स्नेक होता है और उसके स्नेक के हेड पे 7 पर्ल्स होती हैं, बड़ी बड़ी पर्ल्स होती हैं, मोती होती हैं। तो उनकी चमक इतनी तेज होती है, वो बच्चा उसे देख के रुक जाता है। तो स्नेक कहता है, हे बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं वाइस गॉडेस के पास जा रहा हूँ जिनका नाम क्यूयिन है। कहता, ओ तुम वाइस गॉडेस के पास जा रहे हो, तब तो तुम उनसे ज़रूर कोई क्वेश्चन पूछने जा रहे होगे। तो उसने कहा मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। तो बोले ठीक है, तो तुम क्या मेरा एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो बोला ठीक है, क्या आपका क्या क्वेश्चन है बताइए। मुझे 3 क्वेश्चन पूछने हैं उनसे, तो एक क्वेश्चन मैं आपका पूछ सकता हूँ। तो आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। तो वो कहता है कि मुझे 1000 साल हो चुके हैं, मैं 1000 साल का हो चुका हूँ लेकिन मैं अभी भी ड्रैगन नहीं बना, मैं अभी भी स्नेक हूँ। तो मैं ड्रैगन कब बनूंगा ये तुम जाके क्यूयिन से पूछ लेना। वो बच्चा कहता है ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा। इतना कह के वो आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो जंगल के ही उसमें रास्ते में एक उसे सराय मिलती है। सराय मिलती है। उस सराय में जब वो जाता है तो वहाँ पर एक जो सराय का मालिक होता है वो बोलता है कि बेटा तुम अकेले कहाँ जा रहे हो। तो बोला मैं क्यूयिन वाइस गॉडेस के पास जा रहा हूँ जो कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देगी। तो बोला ओह तुम उनके पास जा रहे हो, तो तुम मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर पूछ लेना। अब वो 3 प्रश्न पूछ सकता था, है ना। तो 2 प्रश्न तो उसके पास हो ही चुके थे, तीसरा उसने सोचा चलो इनका भी ले लेते हैं, इनका भी पूछ लेते हैं। तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मैं आपका प्रश्न पूछूंगा, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो बोले कि मेरे पास बहुत सुंदर डॉटर है, बहुत ही ब्यूटीफुल डॉटर है मेरी, लेकिन वो बोल नहीं पाती। मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वो कब बोलेगी। तो वो कहता ठीक है, मैं ये भी जाके उनसे पूछ लूँगा। इतना कह के वो अर्ली मॉर्निंग क्यूयिन के टेम्पल के लिए निकलता है। तो जब वो जा रहा होता है तो क्यूयिन के टेम्पल के पहले एक बहुत सुंदर गार्डन मिलता है। उस गार्डन में वो वहाँ पर जाता है। तो जब गार्डन में जाता है तो कहता देखता ग्रीनरी तो बहुत सी है, फ्लावरी प्लांट्स भी बहुत से लगे हैं, लेकिन एक भी फ्लावर किसी भी प्लांट पे नहीं है। तो वो जो गार्डनर होता है उससे पूछता है, कहता है तुम्हारा बगीचा जो है वो है तो बहुत सुंदर लेकिन बिना कलर्स के ये ब्यूटीफुल नहीं लग रहा, इसमें फ्लावर क्यों नहीं है, एक भी प्लांट में एक भी फ्लावर नहीं है। तो बोला इसी बात को लेकर तो मैं परेशान हूँ, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो यहाँ से। तो बोला मैं क्यूयिन के पास जा रहा हूँ, वाइस गॉडेस के पास। तो बोला ठीक है, तो तुम वहाँ जा रहे हो तो मेरा एक काम करोगे। बच्चा पूछता है क्या है, क्या काम करना है। तो बोले कि बस तुम उनसे एक क्वेश्चन पूछ लेना। बच्चा कहता है अच्छा बताओ क्या क्वेश्चन पूछना है। कहता है कि ये पूछ लेना कि मेरे गार्डन में फुलवारी कब होगी, मेरे गार्डन में फूल कब आएंगे। बच्चा कहता है ठीक है, ओके, मैं तुम्हारा भी क्वेश्चन पूछ लूँगा। अब वो ये सोचते सोचते आगे बढ़ता है। उसने मन में ये सोचा कि मैंने तीनों से प्रॉमिस कर लिया, स्नेक से भी कर लिया,
जो सराय का मालिक था, इनकीपर, उससे भी कर लिया, यहाँ तक कि मैंने जो गार्डनर था उससे भी कर लिया। अब 3 क्वेश्चंस तो यही हो गए। और फिर मेरा क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, जब मैंने प्रॉमिस कर लिया है तो मुझे पहले अपना प्रॉमिस निभाना है, वादा निभाना है, उसे पूरा करना है। वो वाइस टेम्पल पे, वाइस गॉडेस के टेम्पल पे पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है, वाइस गॉडेस के लिए प्रेयर करता है। वो आती हैं और वो कहती हैं, बताओ क्या हुआ, तुम इतनी दूर से मेरे पास क्यों आए हो? तो कहता है, मैं आपसे 3 क्वेश्चंस का आंसर जानने आया हूँ। तो वो कहती है, हाँ बोलो क्या आंसर है, क्वेश्चन है तुम्हारा? तो कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो वहाँ पर एक स्नेक है जो 1000 साल का हो चुका है, लेकिन वो अभी तक ड्रैगन नहीं बना, क्यों? तो बोली कि उसके हेड पे कितने पर्ल्स थे? 7 पर्ल्स थे। जो 7 पर्ल्स हैं उसके हेड में, वो अगर 6 पर्ल्स किसी को दे दे तो वो तुरंत ड्रैगन बन जाएगा। कहते हैं ओके। उसके बाद वो आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है, दूसरे क्वेश्चन पे आता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था उसका? सराय मालिक का। सराय मालिक का दूसरा क्वेश्चन क्या था उसका? कि उसके पास बहुत ब्यूटीफुल डॉटर है, लेकिन वो बोल नहीं पाती। कहती है कि कोई बात नहीं, जैसे ही उसकी शादी होगी किसी अच्छे इंसान के साथ, वो बोलने लगेगी। कहता है ओके। फिर वो थर्ड क्वेश्चन पे आता है। थर्ड क्वेश्चन जो था वो था कि जो गार्डनर था उसने पूछा था ना कि उसका जो गार्डन है वो हरा भरा तो है, लेकिन उसमें एक भी फूल नहीं है, उसमें फूल कब आएंगे? तो वो कहती है कि उसके गार्डन में 6 कॉइन बॉक्सेस जो हैं वो ज़मीन में गड़े हुए हैं। अगर उसमें से वो 4 कॉइन बॉक्स किसी को दे देगा तो उसका गार्डन फिर से वैसे ही फुलवारी वाला हो जाएगा। ये सारे आंसर्स लेके वो उन्हें थैंक यू कह के वापस आने लगता है। तो सबसे पहले वो कहाँ आता है? गार्डनर के पास आता है। गार्डनर को उसकी बात का सल्यूशन बताता है कि तुम अपने 6 में से 4 कॉइन बॉक्स किसी को भी दे दोगे तो तुम्हारा गार्डन फूलों से भर जाएगा। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो जाता है। वो फट से अपने गार्डन में ढूंढना शुरू करता है, उसको सारे कॉइन बॉक्स मिल जाते हैं और वो 4 कॉइन बॉक्स उठा के उस चाइल्ड को दे देता है। उसके बाद वो सराय मालिक के पास आता है। सराय मालिक के पास आता है और कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी की जिससे भी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी बेटी बोलने लग जाएगी। तो कहता है ठीक है, ये तो तुमने बहुत अच्छा सल्यूशन बताया, लेकिन मुझे तुमसे अच्छा ग्रूम कहाँ मिलेगा? तो मैं तुमसे ही अपनी बेटी की शादी कर देता हूँ। तो वो अपनी बेटी डॉटर की शादी जो है वो उससे कर देता है। और जैसे ही उन दोनों की शादी होती है, डॉटर क्या होती है? बोलने लग जाती है। उसके बाद वो आता है स्नेक के पास और स्नेक को भी उसकी बात का सल्यूशन बताता है कि तुम्हारे हेड पे जो 7 पर्ल्स हैं, इसमें से 6 पर्ल्स अगर तुम किसी को दे दोगे तो तुम क्या बन जाओगे? तुरंत ही ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाओगे। तो ये बात सुन के स्नेक भी बहुत खुश हो जाता है और वो अपने हेड से तुरंत 6 पर्ल्स निकाल कर उसी बॉय को दे देता है। कहता है तुमने मेरी इतनी मदद करी तो ये पर्ल तुम ही रखो, इसकी हकदार तुम ही हो। और देखते ही देखते वो स्नेक जो है तुरंत ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। इधर इन तीनों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और उधर उस बॉय की भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो क्या मतलब निकला इससे? इससे यही मतलब निकला कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी मदद ईश्वर अपने आप कर देता है। उस बच्चे ने उन तीनों की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा, वाइस गॉडेस से जाके उन तीनों की प्रॉब्लम के लिए कहा। अपनी प्रॉब्लम का उसने कुछ नहीं समझा, लेकिन वाइस गॉडेस ने क्या किया? उन तीनों की हेल्प करने के साथ साथ उसकी हेल्प भी कर दी। इस तरह पोवान अपने नेम का मीनिंगफुल एक चाइल्ड बन गया और वो बहुत अमीर हो गया। ओके, लगता है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।